जी, ये कैसा बढ़ता बिहार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है। इस बार वहां पर वोट चोरी नहीं होने दिएंगे, इसीलिए नारा है वोट चोर जल्दी खराब है, कभी वोट चोरी हो रहा है। जो एक्शन से बढ़ता बिहार है या फिर बात से बिहार और बीड़ी है। ये आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस आपकी लुटिया डुबोने के लिए है या लुटिया पार लगाने के लिए है, बताइए। देखिए अमित मेरे को जानता नहीं है जी, ये कैसा बढ़ता बिहार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है। बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से मिलके, और यही सच है। बुद्ध तो चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश और विदेश में कहीं हो, बुद्ध तो अनूठा है। वह देन बिहार का है, इसमें कहाँ कोई शक है। बिहार में ताकत है, ये कहाँ कोई शक है। सारे IAS IPS अगर देश में देखें तो बिहार से ही निकल के आते हैं। हम लोग खुद बिहार से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं, और जिस विषय में एडमिशन लेते हैं वहाँ टॉप करते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 20 साल में बिहार का बेड़ा गर्क नीतीश कुमार ने किया है और भाजपा ने करवाया। आप DNA की बात कर रहे हैं। खुद NDA के मुखिया नरेंद्र मोदी ने DNA पर सवाल उठाया था 2015 में, और जदयू ने चिट्ठी लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखा था मोदी जी को कि ये बिहार का अपमान है। आप DNA की बात करते हैं, उसके साथ आप सत्ता का भोग कर रहे हैं। और यू आर राइट ब्रो। फिर पूरे दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो रोजगार और नौकरी बिहार में मिले वो राजद के सौजन्य से मिला। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी पर अधीन किया गया। IT पॉलिसी, गेम्स पॉलिसी, सारा चीज 50,000 करोड़ का आप देखिए तो वहां पर जो। लेकिन ये आपने सब बातें करी है, बीड़ी वाली बात पर आप भी बच रहे हैं। नहीं, देखिए बीड़ी पे जब माफी मांग दिया गया तो पता नहीं क्यों सुधांशु ने, जिसने भी किया, मैंने कहा अभी मेरे नेता ने भी कहा और मैं भी कहा कि गलत है। पार्टनर ने किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। अब आप सुन लीजिए, कोर्ट की है और उसकी कोर्ट की शरद यादव ने कोर्ट किया है, कंचा नैया को कोर्ट किया है। प्रमाणिक डॉक्यूमेंट कोट करता हूं। ओके, मंडल कमीशन कब गठन हुआ था, रिपोर्ट कब आया था। 78 में गठन हुआ, 80 में रिपोर्ट आया। 10 साल तक ऊपर से आंदोलन चला, और तब कौन बैठा रहा रिपोर्ट पे? कांग्रेस। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। अरे कांग्रेस रही 80 से 89 तक। देखिए अब इनके 40 सेकंड अगर बात आप नहीं बोलने दीजिएगा तो ऐसे ही होगा। देखिए कम से कम डिबेट में दंगा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का जो आरक्षण लागू किया, भाजपा के लोग मां बहन की गाली दिए सदन के अंदर में। आप पता कर लीजिए जनता पार्टी से निकला, आप पता कर लीजिए। मुंगेरी लाल नहीं, जनता पार्टी में कौन था। जनता पार्टी में जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी में जनसंघ के, फिर जनता पार्टी सुनिएगा तो समझिएगा कैसे। जनता पार्टी बनी 77 में। पहला चोरी आपने वहां किया, दूसरा चोरी मंडल कमीशन जब लागू हुआ वहां से निकला, और आपने पूरा देश में भ्रम फैलाया। जी, और जो रथ कह रहा हूं सांप्रदायिक रथ, आप पता कर लीजिए वो रथ का हिंसक रिपोर्ट था पीछे बिहार में भी हिंसा भड़कने वाला था। लालू जी ने गिरफ्तार किया और वही आपको कर पड़ा था। ओके, 30 सेकंड, 32 सेकंड। अब सिर्फ फैक्ट 30 सेकंड, देन आम आदमी। आप जो बोलते हो फैक्ट है और हम बोलते हैं झूठ है। अगर फैक्ट मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस पलायन पे जरा गौर फरमाइए। सुधांशु जी की बात पे, क्योंकि सवाल ये बड़ा लंबा, इनका 5-6 किलोमीटर का होता है और वो 2 लफ्जों में भी सिमटाया जा सकता है उसका जवाब। मैं बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हूं। हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के लोगों का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो। नंबर 1। अब जहां तक पलायन का सवाल है तो मैं चैलेंज करता हूं, सुधांशु जी बहुत चैलेंज करते हैं चैनलों पे खड़े होकर के, मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि 2014 के बाद कितने लोगों ने भारत से पलायन किया है, वो लिस्ट आप बताइए। नहीं, आप बचाएंगे नहीं इनको। मैं किसी को नहीं बचा रहा। भारत से पलायन तो दुबई गए हैं, वो बताइए क्यों गए वो लोग, क्यों भागे भारत छोड़ के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी वो आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, क्यों आपके बाद मौका है। अच्छा ये बताइए, अब देखिए दीजिए ये बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि दुबई जाना जो है वो भगोड़ा हो रहा आदमी। अब बताइए, आपका नेता तो रही पंजाब में रहा, क्या कहिएगा आप। मतलब आपने हमारे सवाल को जहां से एक सेकंड, मैं दुबई जाऊंगा बाद में, पहले मैं बिहार जाऊंगा। और किसी ने लंबा भाषण दिया, किसी ने छोटा भाषण दिया, समझ रहे हैं।
कोई बीड़ी कह रहा है, कोई सिगार कह रहा है, बिहारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं, 20 से जो बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, देश भर में जो मजदूरों का अपमान हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हैं। 20-20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या काम किया है? स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया? बिहार के लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है, क्या बीड़ी सिगरेट और सिगार लगा रखा है? आपका राष्ट्रीय तो ये चैनल तो है, करोड़ों लोग देख आप रहे ही हैं की सहयोगी पार्टी रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम यहाँ पर बिहार के देखिए, 12 करोड़ लोगों को अंसार represent रजा, करने के लिए अब आए मारो हैं गोली। और वहाँ के युवा एक केवल अंसार और रजा केवल को ये क्या बता रहे चाहते हैं? हैं, मारो एक गोली। परीक्षा तक नहीं करवा पाते हैं। अच्छा, ठीक है, बिना अंसार रजा, लीक हुए। अंसार रजा, आप मुझे अंसार रजा, बताइए, एक अमीश देवगन एक परीक्षा तक नहीं करा पाते हैं। ठीक है, युवा सड़क पर पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अंसार रजा जी आप बोलिए, मारो गोली। देखिए, ये लफ्ज देश संकट में है। ठीक नहीं है जो ऋतुराज जी ने बोला है। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। सुन लीजिए, जबरदस्ती की बात है। वाला ठीक है, गाली अनुराग ठाकुर वाला अरे नहीं, अब अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा की बारी है। जबरदस्ती की बात है। देखिए, चाहे मोदी जी की मां की शान में गुस्ताखी की गई हो या राहुल गांधी जी की मां की शान में, मां सबकी मां होती है। और राहुल गांधी ने एक खूबी ये है कि उन्होंने अपनी मां के नाम को स्टेजों से ऐलान नहीं किया कि मेरी मां को ये कहा गया है, और देश के प्रधानमंत्री ने कई मरतबा ये बातें स्टेजों पे- आम आदमी पार्टी अब में आता जो- हूं मैं उधर। कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप लोगों ने पंजाब में घुसपैठ कर रखी है, बताइए, जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन देखिए, सब वही है। ये क्या दुकान है? देखिए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पंजाब में 37 सालों में पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई है। 23 जिले प्रभावित हैं, 26 लाख लोग प्रभावित बिल्कुल हैं। है। हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी केजरीवाल तो पंजाब 5 के महीने से लोगों के पंजाब में लिए है। जो भी हर संभव मदद कर सकती है, ग्राउंड जीरो पे उतर के कर रही है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, इन्होंने तो भविष्यवाणी करी थी, दिल्ली में हारेंगे आप। सुन लीजिए, आज आप सुबह कह रहे पंजाब में निपटेंगे। आज सुबह I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं। आप ही के चैनल के अपने रिपोर्ट ही देख लीजिए। ओके, ओके। है में कि कहां नहीं? बाढ़ आई है? और दूसरी चीज दिल्ली में कहां बाढ़ आई भाई? अरे दिल्ली में यमुना के तट सर, पे- पंजाब डूब रहा अरे जहां यमुना आपकी के तट सरकार पे, है। अरे छोड़िए, अब अच्छा, ये है ठीक है, ठेकेदार। डूब रहा जहां आपकी ये सरकार बनते है। हैं अच्छा, ठीक है, ठेकेदार। अब ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन देखिए, ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में निपटाया, पंजाब में निपटा देंगे। अरे छोड़िए, छोड़िए, पंजाब की छोटी है, इनकी क्योंकि वहां औकात उनकी नहीं है किसी को सरकार अच्छा, निपटाने ठीक है, की। अब मैं घुसपैठियों पे सुन आता लीजिए, हूं। सुन अब लीजिए। मैं घुसपैठियों पर इनकी आता हूं। औकात नहीं है किसी को निपटाने की। लोगों को चाहिए बिजली, सर, पानी, औकात थी तो शिक्षा, निपटा दिया स्वास्थ्य। सर दिल्ली में। बात समझ रहे हैं? औकात यहाँ पर थी, कोई- अरे औकात नहीं है आपकी यहाँ पर भाई। कोई किसी का हमारी ठेकेदार आपकी नहीं है। औकात तक बात आ गई है। ठेकेदार बनते हैं। हमारी औकात में अरे घर बचाओ। के लोग सुनते सुनो, नहीं है, ये और आए सुनो, कौम के ठेकेदार बनने के अमित जी लिए। सुनो, क्या मैं बात किसी कर रहे हैं? कौम का ठेकेदार नहीं हूं। मैं किसी कौम का ना किसी वोटर का ठेकेदार हूं। हाँ, ये कर लो पहले। क्या आपको लगता है विवेक, मैं एक बड़े विषय की बात कर रहा हूं, घुसपैठिया बहुत बड़ा विषय है। देश के गृह मंत्री ने बोला कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बेसिकली घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूं, बरेली का इंसिडेंट है। डिजाइन बरेली करना में चाहिए। बांग्लादेश का एक फर्जी डॉक्टर था, वो 2017 में वहां से आया था और 2018 में उसका वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक रह रहा था। आज उसको यूपी पुलिस ने पकड़ा है। कुल मिलाकर, और उसके पास पैन कार्ड भी पहुंच गया, आधार कार्ड भी पहुंच गया, वोटर आईडी कार्ड भी पहुंच गया, और उसकी तामील करने के लिए 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे कि हाँ ये यहीं पे रहने वाला है, लेकिन वो फर्जी निकला। ये लाइव एग्जांपल है। क्या आपको लगता है कि इनका हक, इन मासूम बच्चों का हक आप घुसपैठियों को दे रहे हैं जब आप उनके वोटों की बात करते हैं? पहली चीज, चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। पहली चीज, उत्तर बरेली में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? चलिए 2017 से पहले, 17 से पहले साहब सपा पे आ गए। एक ही साहब हम दूध के धुले हैं, सपा जो है वो गलत काम करती है। वहां तो जेडीयू की सरकार है और काफी समय से है, और आपके साथ की सरकार है। आधार कार्ड सब बंगाल अच्छा, के। चलिए वहां भी सब विवेक, गड़बड़ हुआ। विवेक, 40 सेकंड सुन लीजिए, अब वहां भी सब गड़बड़ है। तो जेडीयू की कोई गलती नहीं, बीजेपी की कोई गलती घुसपैठिया नहीं। विषय है कि नहीं है? घुसपैठिया विषय नहीं है। क्यों? घुसपैठिया विषय इसलिए नहीं है क्योंकि संघ अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो सीए लाया था, जिसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था, यह बैकडोर से एनआरसी लाना चाहते हैं। कभी वोटर लिस्ट से नाम काट करके मुसलमानों के, कभी बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आप उनसे आप बोले, आप नहीं, बोले। नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए आपसे। आप 11 साल से केंद्र में हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वहां पे लगातार यही तो सवाल नीतीश पूछा कुमार जी हैं, उसके बाद भी इतने घुसपैठिए कहां से आ गए बिहार में? आप जो कह रहा है, आप ही तो कह रहे हैं, जो कह रहा है कि एसआईआर घुसपैठियों को निकालने कर, उसने तो कभी डिटेल ही नहीं दिया कितने घुसपैठिए थे वहां पे। आप फिर राजद को, आप सरकार में आप हैं, सारी सीटें आपके पास आ रही हैं, मेजोरिटी में आप हैं। ईवीएम हैक थी कि नहीं? अच्छा, डेमोक्रेसी सुन, शांति, एक बंदा बोले ना। 2 सेकंड, डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने लिखा था? अरे भाई उसके बाद उसको राज्यसभा आपने क्यों भेजा? जीबीएल को राज्यसभा क्यों भेजा? और आडवाणी जी लगातार जो कह रहे थे कि ईवीएम है। अच्छा, आपका विषय क्या है? घुसपैठिया है या ईवीएम है? जो सवाल पूछ रहे वही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? विवेक ने बोला। 1 मिनट बोलने दीजिए। 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं घुसपैठिया करते हो। अरे भैया, केंद्र में सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, फौज आपका, पूरा बॉर्डर आपका, बांग्लादेश से आता हो, पाकिस्तान से आता हो, कहीं से आता हो, लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठिया तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना। तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर आपका है। झारखंड में चुनाव तो घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव तो घुसपैठिया, महाराष्ट्र में चुनाव तो घुसपैठिया छोड़ो। ये बताओ कि 20 साल में तुमने बिहार में किया क्या है? कितने लोगों को रोजगार दिया? एक परीक्षा तक नहीं करा सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर सड़क पे लाठियां खा रहे हैं। केवल मुद्दे पर भटकाना बंद करिए, जब देखो रांची से कराची पहुंच जाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। दिल्ली मॉडल क्या है? 6 महीना पहले दिल्ली में वोट चोरी किया था, वही करने का प्रयास बिहार में कर रहे हैं। और उसी मॉडल को लेकर के तमाम चुनाव होगा, पूरा विपक्ष लामबंद है। इस बार वहां पर वोट चोरी नहीं होने दिएंगे, इसीलिए नारा है वोट चोर जल्दी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 20 साल से आपकी सरकार बिहार में है, 11 साल से इसमें 11 साल से सेंटर में है। आप यूपी के अंदर भी आपकी 8 साल की सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या आपको लगता है घुसपैठियों पर आपकी नीति भी लचर रही है? ये सवाल सुनिए जी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हमने सबसे पहले हमारे आने के बाद तो आप ही बोल दिया, बोलने दीजिए ना, और बोलेंगे। हमको हमारे आने के बाद घुसपैठ रुकी है। क्यों? हमारे आने से पहले झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।